ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि क्या होता है एक यूनिट सेल। मतलब अगर पूरे क्रिस्टल को डिफाइन करना है तो उसका छोटे से हिस्से को हम पकड़ सकते हैं और उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। अब यूनिट सेल क्या होता है ये हमने देख लिया, उसके हिसाब से उसके पैरामीटर्स बदल बदल के 7 क्रिस्टल सिस्टम बना लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मतलब हम कितने तरीके के यूनिट सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में सबसे पहली चीज क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। बड़े ही सिंपल और सबसे सिंपल यूनिट सेल कोई है तो वो ये है। इसका क्या मतलब है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कहां पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। समझ में आ रही बात, मतलब कुछ इस तरीके से दिखने वाला, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, इसका 3D वर्जन देखते हैं तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है एक सिंपल 3D यूनिट सेल। ठीक है, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो अब ये कॉर्नर्स बड़े होके ऐसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे एटम्स बड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं, ये बस तुम्हें एक समझाने का तरीका है कि जो एटम्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तुम नोटिस करोगे कि हर एटम कितने 3 एटम्स को टच कर रहा है, उसके मतलब बगल बगल वालों को ऐसे वो टच कर रहा है। ठीक है ना, तो एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं एक सिंपल यूनिट सेल में। वो जो स्ट्रक्चर है जो हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, वो समझाने के लिए। और एक्चुअल में एटम्स अरेंज्ड होते हैं ये क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है कि जो एक सॉलिड होता है उसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे से 3 डायमेंशनली बिल्कुल पैक्ड होके प्रेजेंट होते हैं। तो ये देख सकते हो पार्टिकल्स एकदम पैक होके प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ उसको समझाने के लिए कि हाँ एक सिंपल क्यूबिक सेल में, सिंपल प्रिमिटिव सेल में, मतलब क्यूबिक है ये, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात, बड़ा ही सिंपल सा है ये। तो यूनिट सेल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में हमने ये देखा। अब इसमें हमें ये पता लगा कि जिसके कॉर्नर्स है वो ऐसे ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, और ये उसको पढ़ने का समझने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सिंपल प्रिमिटिव यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल देख लिया, अगला हमारे पास क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है, ये बिल्कुल ये भी वैसे ही है, बट इसमें होता क्या है कि इसमें कॉर्नर्स में तो जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होंगे ही, जो अभी हमने कॉर्नर्स में देखे वो तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ के साथ इसमें एडिशन में कुछ कुछ क्या होता है, सेंटर में भी, अंदर भी क्या कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेंटर्स में या फिर कुछ अलग अलग जगहों पे एटम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, कुछ एंटिटीज जो हमने बात करी थी वो प्रेजेंट होंगे। यानी कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ के साथ और भी जगहों पे है। अब कौन कौन सी जगह है, उसमें सबसे पहली जो जगह आती है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है कि यहां पे कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है, साथ के साथ सेंटर में भी, कॉर्नर्स में तो जैसा अभी हमने देखा, साथ में एक सेंटर में भी एक क्या नाम है, एटम या फिर एंटिटी या फिर मॉलिक्यूल या आयन एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको 3 डायमेंशनल में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 डायमेंशनल में जो क्या नाम है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है वो कुछ इस तरीके का देखने को तुम्हें मिलेगा। ठीक है, यानी कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है और जरा ध्यान से देखोगे तो उसके सेंटर में भी एक प्रेजेंट है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है, और बट हाँ उससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, वहां सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट था, यहाँ सेंटर में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, फिर से ये जो जगह है वो जगह ऑक्यूपाई कैसे करते हैं, वो कुछ इस तरीके से अपनी जगह को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ये बड़े नहीं होते, वो सिर्फ एक समझने का तरीका, और एक्चुअल में जब वो जगह ऑक्यूपाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से करते हैं। कॉर्नर्स वाले कॉर्नर्स पे लगे होते हैं और सेंटर वाला सेंटर में ही लगा हुआ होता है। जरा ध्यान से देखोगे, एक बीच में है और बाकी के सारे किधर में, कॉर्नर्स में। तो कॉर्नर्स में तो है ही, साथ के साथ एक बीच में भी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है ना, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा कि कॉर्नर्स के साथ साथ एक बीच में भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एंटिटी वगैरह वगैरह प्रेजेंट हो सकती है, इसी को हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। ये पिछले वाले से डिफरेंट है। ठीक है, वहां सिर्फ कॉर्नर्स में था, यहां पे सेंटर में भी है। सेंटर्ड यूनिट सेल का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब इस केस में क्या होगा कि कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट ही है, बट साथ के साथ जो फेसेस होते हैं क्यूब के, उसके भी सेंटर में प्रेजेंट होंगे, उसके भी सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, एटम्स, आयंस वगैरह वगैरह कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इसको देखने में समझ में नहीं आता, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फेस सेंटर्ड, अब फेस सेंटर्ड कुछ इस तरीके का है, जरा ध्यान से देखो। अब कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है ही, ठीक है, साथ के साथ फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे, ये देखो ऐसे करके देखोगे तब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ इसके फेस के सेंटर पे वो वाला प्रेजेंट है। ठीक है, तो फेस के सेंटर्स में प्रेजेंट है प्लस कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं।
फिर से जब ये अब जगह ऑक्यूपाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ कॉर्नर्स वाले जैसे थे वैसे ही हैं, बट साथ के साथ उनके फेस सेंटर भी आ गए। इसमें कोई बॉडी सेंटर नहीं है, इसमें सिर्फ फेस सेंटर्ड है। 3D डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन में देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बट हाँ एक बार 3D में विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। एक बार देख लेते हो तो हाँ आप समझ में आने लगता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। यानी फेस सेंटर्ड में हमने ये तो देख लिया कॉर्नर्स के साथ साथ कहां कहां भी प्रेजेंट है, फेस के सेंटर्स में भी क्या नाम है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, फेस के सेंटर में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी मतलब हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड कुछ खास नहीं है, जो अभी हमने फेस सेंटर्ड देखा ना, फेस सेंटर्ड ही है, उसको हमने बोल दिया एंड सेंटर्ड। अब तुम खुद सोचो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6, सबको मालूम है 6 फेसेस होते हैं। तो फेस सेंटर्ड में होता क्या कि हर फेस के सेंटर पे एक प्रेजेंट है, जैसा कि अभी हमने 3 डायमेंशनल में भी देखा, हर फेस के सेंटर में। बट एंड सेंटर्ड में ऐसा नहीं होगा। एंड सेंटर्ड में सिर्फ 2 अपोजिट साइड्स पे क्या प्रेजेंट होगा, एक एंटिटी प्रेजेंट होगा, एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है, 6 फेसेस की जगह सिर्फ 2 फेसेस पे प्रेजेंट होगा। सिंपल है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको खुद ही विजुअलाइज करो, कर सकते हो यार, इतना तो खुद करो ठीक है ना। बाय एक्चुअल में इसको विजुअलाइज करके खुद देखो कि इसमें सिर्फ 2 साइड से प्रेजेंट है और इसके बाकी चारों साइड्स पे एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी तक की पढ़ाई के बाद, यहां तक पढ़ने के बाद ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने एक बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जो भी अभी तक हमने क्या क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़े, मतलब सिंपल वाला, एक बॉडी सेंटर्ड वाला, फेस सेंटर्ड वाला, जितने भी उन सबको और पैरामीटर्स को कंबाइन कर दें। पैरामीटर्स क्या थे, वो साइड्स थी, लेंथ ब्रेथ हाइट जो थे, है कि नहीं, ए बी सी जो था, और उनके बीच का अल्फा बीटा गामा जो उनके बीच का एंगल था, वो सारी चीजें। अब उन दोनों चीजों को कंबाइन कर दें, तो हमें क्या मिलने वाला है, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस मिलने वाले हैं। लैटिस तो तुम्हें मालूम ही है, वो स्ट्रक्चर्स जो थे उस तरीके के कितने यूनिट सेल्स मिलेंगे हमें, 14 तरीके के मिलने वाले हैं। हम 14 के 14 देखेंगे, पर 14 के 14 का तुम्हें खास काम पड़ेगा नहीं, बट उनको समझ लो बस, मोर देन इनफ हो जाएगा, बहुत होगा। बट 14 के 14 का काम तुम्हें पड़ेगा नहीं, काम सिर्फ उतने का पड़ेगा जो अभी हम पढ़ के आ गए। बट फिर भी 14 के 14 को एक बार स्टडी जरूर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से जो हमने पैरामीटर्स में वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा था, है कि नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, वरना समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें हमने सबसे पहला देखा था क्या, क्यूबिक। अब क्यूबिक में हम कितने तरीके के बना सकते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, जो अभी देख के आए, है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या थे, बेसिकली पैरामीटर्स का था, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इनको प्लस में ये जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है, इनको कंबाइन करने के बाद हमें वो 14 दिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 हमारे पास ये हैं, जो कि किसके ऊपर बेसिस है, क्यूबिक के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, ए बी बराबर होते हैं बट सी के बराबर नहीं होते, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। यहां हमें 2 ही तरीके के देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे था, बॉडी सेंटर जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ एक सेंटर पे भी था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, एक भी साइड बराबर नहीं होती, सारी साइड्स अनइवन होती है, बट सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसमें तुम्हें 4 देखने को मिल जाएंगे, प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, चारों के चारों देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगला जो है हमारे पास वो क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी कोई भी साइड बराबर नहीं होती और 2 एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बट एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। यहां पे जो हमें देखने को मिलेंगे वो सिर्फ 2 हैं, एक प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर्ड। सिर्फ एंड सेंटर्ड याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था अभी, जिसमें सिर्फ 2 ही जगह पे फेसेस पे एक एक लगा हुआ होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होता था कि 6 के 6 फेसेस पे होता था, 6 फेसेस होते हैं तो 6 के 6, बट एंड सेंटर्ड में सिर्फ किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस में लगे हुए होंगे एटम्स। सिंपल सी बात है। अगला और आखिरी हमारे पास 3 एक साथ जो होंगे, और वो क्या है, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। क्यों, क्योंकि इन तीनों में एक ही केस बनता है, और वो क्या है, यूनिट सेल्स। तीनों के यूनिट सेल समझते, मतलब यूनिट सेल कह रहा हूं, तीनों के प्रिमिटिव सिंपल वाले, जो जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो इनके सिर्फ एक एक ही केस बनते हैं, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करने के बाद हमारे पास कितने लैटिस बने, 14 लैटिस बने। ब्रेविस जो साइंटिस्ट थे उनके 14 लैटिसेस बनते, ठीक है। खासा काम तुम्हें पड़ेगा नहीं इनका, बट हाँ समझना जरूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो थे जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस करे। टाइप्स कितने तरीके के थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, सिंपल, प्रिमिटिव, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है।